भज मन कंवल चरण अविनाशी। जैताई दिसे धरनी गगन विच। तेता सब उठ जासी। इस देही का गर्भ न करना। माटी में मिल जासी। हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इससे पहले का अध्याय अगर आपने हमारे चैनल पर नहीं सुना है तो जरूर सुनिएगा, उसके बाद ही आपको आज का ये अध्याय समझ में आएगा। अगर आज की इस भागम भाग भरी जिंदगी में कोई भी व्यक्ति इस घोर कलयुग में अपने मन को शांत करके सच्चे मन से भागवत कथा रूपी इस अमृत का पान कर लेता है, अगर ज़्यादा समय ना हो तो केवल 2 मिनट के लिए भी अगर आपने इन कथाओं का रसपान कर लिया तो भगवान की कृपा से आपके जीवन का उद्धार हो जाता है। इस घोर कलयुग में एकमात्र भागवत कथा का रसपान करने से ही जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में जीवन का उद्धार हो जाता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इससे पहले के अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि हे शौनक आदि ऋषियों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे तो मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। वहीं पर मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जितना भी इस प्रकार इसको ग्रहण किया है उसी के अनुसार इसे मैं अब आप लोगों को सुनाऊंगा। तब श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी का वर्णन करते हुए कहा, आप में से बहुत से लोगों ने श्री सुखदेव जी का नाम तो सुना होगा, आज की इस वीडियो में उनके बारे में भी जानिए। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा, हे सूत जी, आप तो वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके अब आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई थी? मुनिवर, श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परम हंस की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे और निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखा तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से वस्त्र पहन लिए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि से ये भेद बिल्कुल नहीं है। कुरुंजांचल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगी और जड़ के समान विचरते होंगे। नगर वासियों ने उन्हें भला कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर तक उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। हे सूत जी, हमने तो सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा जी के तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुघ्न अपने भले के लिए तो बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते थे। वे तो एक वीर पुरुष थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की जिसका हर कोई प्राप्त करने की इच्छा रखता है? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका तो अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। फिर उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ भी हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके हमसे कहिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ।
एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती नदी के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकटता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता जा रहा है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय भी नहीं कर पाती और आयु भी कम होने लगती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग, यजु, साम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार हुआ। इतिहास पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। हे शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, फिर भी उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। तब एक दिन सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन भी किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने तो वेद के अर्थ को भी खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फिर भी मैं ब्रह्म तेज से संपन्न और समर्थ हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान कृष्ण को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरे मन के असंतोष का यही कारण है। जब वह इस तरह खिन्न अवस्था में बैठे हुए थे तो उसी समय उनके आश्रम में देवर्षि नारद नारायण नारायण करते हुए पधार गए। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद की पूजा अर्चना की। श्री सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्वक बैठे हुए वीणा पाणी परम यशस्वी देवर्षि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे महर्षि व्यास जी से कहा, हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर और मन दोनों ही अपने कर्म और चिंतन से संतुष्ट तो है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने तो यह महाभारत की रचना की है, वो बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी हे प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? देवर्षि नारद के पूछने पर व्यास जी कहने लगे, हे नारद जी, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है वो सब तो ठीक है। वैसा होने पर भी मेरा हृदय लेकिन संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान तो अपरंपार है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं अब आपसे ही इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्रकृति पुरुष दोनों के ही स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपनी संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते रहते हैं। आप तो सूर्य देव की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं हे नारद जी, और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरणों के साक्षी भी हैं। अब आप मुझे कृपा करके बताइए कि योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है वो क्यों है? तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्रायः नहीं किया। ऐसी मेरी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से, चाहे वह रस भाव से अलंकृत आदि क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता, वह तो कौओं के लिए उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनी कमलवन में विहरने वाले हंसों की तरह ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंद परमहंस भक्त कभी उसमें रमण भी नहीं करते।
हे व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद का सेवक है, वह भजन न करने वाले कर्मी मनुष्यों के समान देवात कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में इस संसार में फिर नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसे उस रस का चस्का जो लग चुका होता है। जिनसे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विश्व के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण है, और इस बात को तो आप स्वयं जानते हैं। फिर भी मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। विद्वानी जन कहते हैं कि मनुष्य की तपस्या, वेदों का अध्ययन, यज्ञों का अनुष्ठान और स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का ज्यादा से ज्यादा वर्णन किया जाए। हे मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। मैं हालांकि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं किया करता था। मैं जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहा करता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा भी किया करता। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त कर बर्तनों में लगा हुआ जूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय भी शुद्ध हो गया, और वो लोग जैसा जैसा भजन पूजन करते थे उसमें मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से, उनकी कृपा से प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं मैं सुना करता, और हर दिन भगवान कृष्ण की उन लीलाओं का श्रवण करते करते प्रिय भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुने, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया, और मैं प्रेम से उनकी सारी बात सुनता रहता। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया था। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप भी नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, और शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी हो गया था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपा करके मुझे उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को ही मैं जान पाया, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। हे व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों का एकमात्र औषधि है। ये बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर उस रोग को दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूपी संसार के चक्र में डालने वाले हैं, फिर भी वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं जब तब उनका कर्मपना ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शस्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से भगवान की भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने अपने सत्कर्मों का पालन करते हुए भगवान की आज्ञानुसार भगवान कृष्ण के गुणों और नामों का संकीर्तन और स्मरण करना चाहिए। प्रभु, आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवत मूर्ति के नामों द्वारा प्रकृत, मूर्ति रहित, अप्राकृत मन मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण और यथार्थ है। हे ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान दिया। व्यास जी, आपका ज्ञान तो पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा
बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है और इसका कोई उपाय नहीं है। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर ये प्रश्न किया कि हे नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने फिर क्या किया? उस समय तो आपकी आयु बहुत छोटी थी। हे स्वयंभू, आपकी शेष आयु किस प्रकार बीती और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? हे देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का नाश भला कैसे नहीं किया? तब देवर्षि नारद कहने लगे, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब वहां से चले गए जिनकी मैं सेवा किया करता था, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन बिताया। यद्यपि उस समय मेरी आयु बहुत छोटी थी, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरी दासी भी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। मेरी माँ मुझसे बहुत स्नेह किया करती थी और उसने अपने आप को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वह मेरी इस योग साधना की चिंता तो बहुत करती, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचा करती है, वैसे ही ये सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी आयु उस समय केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एक दिन की बात है, मेरी माँ गऊ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। अब उसने उस बेचारी माँ को डस लिया। उस सांप का भला क्या दोष, क्योंकि काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का ये भी शायद कोई अनुग्रह ही है। इसके बाद मेरी माँ का जब देहावसान हो गया तो मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई दिए। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थीं। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे जिनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल पुष्प खिले हुए थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे मंडरा रहे थे। ये सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ रहा था। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैं एक घोर गहन जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर देखा तो उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, कीचक आदि खड़े हुए थे। ये सारी वृक्षों की प्रजातियां हैं। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बहुत डरावना लगता था। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो मैं था ही। वहां पास में ही एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया, जिससे मेरी सारी थकावट दूर हो गई। उस निर्जन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा भी मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरी आंखों में आंसू छलछला आए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। हे व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्वेग से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और अपनी ध्येय वस्तु का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे वहां सामने ना देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमना सा होकर अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। जिस दृश्य का मैंने कुछ क्षण के लिए ही दर्शन किया था, मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर से करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख पाया। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयास करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा कि खेद है, इस जन्म में तो मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन
अध कचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की एकमात्र झलक दिखलाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक को धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं को भली भांति त्याग करना होता है। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारा मन मुझ में स्थिर हो गया है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें सदा मेरी स्मृति बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा ऐसा कहकर मौन हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। मेरे मन से काम, क्रोध और लोभ तो पहले ही दूर हो चुके थे। अब मैं आनंद से अपने काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। हे व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय के बाद जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरा काल आ गया। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 तत्वों से बना मेरा ये शरीर नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण प्रलयकालीन समुद्र के जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। 1 सहस्त्र चतुर्युग बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्मा से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं तो उनकी ही लीलाओं का गुणगान करते हुए सारे संसार में विचरा करता हूँ। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है, जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का मन निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए तो भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है। काम और क्रोध लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण की सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति भी नहीं मिल सकती। व्यास जी, आप तो निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ भी पूछा था, वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने आपको बतला दिया। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए नारायण नारायण कहकर स्वच्छंद विचरण करने के लिए वो वहां से चल पड़े। आहा, वे देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये शांखपाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मगन होते ही हैं, साथ ही इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। नारायण नारायण। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारे चैनल पर आजकल जो शिव महापुराण की कथाएं सुन रहे हैं, आजकल आपको थोड़ा देर से मिल रही होंगी। दोपहर के बाद से ही मैं इन कथाओं को आपको सुना पाती हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल शिव महापुराण की कथाएं ही नहीं, हमको अपने चैनल पर और भी व्रत कथाएं सुनानी होती हैं, पूजा विधि की जानकारी भी आपको देनी होती है। अगर आप नियमित रूप से इन कथाओं का जो श्रवण है वो सुबह के समय करते हैं, तो मैं आपसे अनुरोध यही करती हूँ कि ऐसे में अगर हो सके तो आप एक दिन बाद इन कथाओं को आप हमारे चैनल पर सुबह के समय सुन सकते हैं, क्योंकि हम जो वीडियो डालते हैं वो दोपहर के समय या लगभग शाम के समय आपको मिलती होंगी, क्योंकि कुछ लोग सुबह पूजा करते समय शिव पुराण की कथाएं सुनना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आपको ये वीडियोस देर से मिलती हैं और आप सुबह के समय ही सुनना चाहते हो, तो प्लीज़ आप जो भी वीडियोस हम शाम को पब्लिक करते हैं वो आप अगले दिन सुबह के समय सुन लिया करें, उस दिन ना सुनकर, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत से लोग बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास करते हैं और इन कथाओं को सुनकर ही उनका दिन अच्छा बीतता है।
इन कथाओं को सुनने की आपको आदत हो गई है और ये कथाएं आप इतने प्रेम से सुन रहे हैं, जिसके लिए आपका हार्दिक आभार। इस भागम भाग भरी जिंदगी में अगर हम 2 मिनट का समय निकालकर भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हमारा जीवन का उद्धार तो जरूर होगा। उम्मीद करती हूँ आप हमेशा हमारे चैनल को इसी तरह प्यार देते रहेंगे।